आज हम करेंगे प्रतिशत के कुछ ऐसे प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, किसी संख्या का 20% अगर 80 है तो वह संख्या क्या होगी, है ना। तो हमने क्या निकालना है, वो संख्या निकालनी है जिसका 20% जो है वो 80 है। तो इन प्रश्नों को करने के लिए हम सबसे पहले ये ले लेते हैं कि माना संख्या x है, अभी संख्या पता नहीं है तो हमने संख्या क्या ले ली है, x, कि हमने कहा माना संख्या x है। तो अब वो क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 20%, तो हमें ना मैथ्स की जो ये लैंग्वेज होती है इसे समझना होता है। संख्या का 20%, अब संख्या क्या है हमारे पास, x, यानी कि x का 20% किसके इक्वल है, 80 के इक्वल है। ठीक है, x का 80%, तो x का हमें पता है मल्टीप्लाई 20% मतलब 20/100 इज इक्वल टू 80 है। अब हमने निकालना है इस x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये 80 है ना, तो 20/100 जो यहाँ पर है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ वो आ जाता है डिवाइड में, और उस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 20/100 का हो जाएगा 100/20। हमें ये रूल पता है ना कि अगर इधर प्लस है तो इक्वल टू की इधर जाके वो क्या हो जाता है माइनस। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 20/100 है तो यहाँ वो हो जाता है 100/20। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 21 जा और यहाँ पे 4 जा, तो हमारे पास वो नंबर कितना आया, 100 इंटू 4, 400, यानी कि वो संख्या जिसका 20% जो है 80 है, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या है 400। इसी तरह से हम अपने दूसरे प्रश्न में आते हैं। अब देखो इस प्रश्न में क्या है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह 250 हो जाती है, तो वो संख्या क्या थी। तो इसमें ये क्या है कि हमारे पास कोई संख्या थी, ठीक है, और उसमें हमने कितना इंक्रीज किया है, उस संख्या को हमने 25% इंक्रीज कर दिया है। और अब जब 25% हम इंक्रीज कर दे रहे हैं तो वो संख्या क्या हो जा रही है, 250। तो यहाँ पे भी क्या है, हमें वो संख्या नहीं पता है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी सबसे पहले क्या ले लेते हैं, माना संख्या जो है वो हमारी, ठीक है। अब हमारे पास संख्या जो है वो हमने x ले लिया, वो नंबर जिसका 25 हम इंक्रीज कर रहे हैं 25%, वो नंबर हमने ले लिया है x। ठीक, अब देखो परसेंट 25% हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो टोटल परसेंट है वो क्या है 100%। तो अब हम जब 25% इंक्रीज कर दे रहे हैं तो हमें देखना है कि अब हमारे पास जो नया परसेंटेज आएगा वो क्या हो जाएगा 125%। ठीक है, यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि 25% आप इंक्रीज कर रहे हो तो जो न्यू परसेंटेज है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 125%। तो अब हमने क्या करना है कि संख्या का जो 125% है वो कितना है 250। तो संख्या मतलब x का 125% कितना है 250। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे x का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई 125% मीन्स अपॉन 100, और ये है कितना 250। तो यहाँ से हमारे पास निकलेगी x की वैल्यू 250 इंटू, अभी हमने कहा था अभी ये 125/100 है, तो अब ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 100/125। 125 और 250 सिंप्लीफाइड है, 1 जा और रेड, यानी कि वो नंबर क्या है 200 है। तो इस तरह से हम क्या है कोई भी अपना नंबर निकाल सकते हैं, सबका मेथड क्या है सेम। ये सिंपल क्वेश्चन था संख्या का 20%, यहाँ पे क्या था संख्या का जो परसेंट है वो 25% हम उसमें क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि हम 25% इंक्रीज कर दे रहे हैं तो वो परसेंट जो हो जाएगा 125% हो जाएगा। फिर हमको बिल्कुल ऐसे इसको सॉल्व करना है कि x का 125% इज इक्वल टू 250। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करेंगे
जिसमें हम यहाँ पे हम वृद्धि कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम परसेंट को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देंगे। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो कि किसी संख्या में अब हम क्या कर रहे हैं, 30% कम कर रहे हैं। तो अगर हम संख्या में उसका 30% कम कर दे रहे हैं, ओके, तो वो जो संख्या है वो 210 हो जा रही है। तो मतलब वो संख्या क्या है, यहाँ पे हमें वो संख्या निकालनी है। तो हम क्या बोलेंगे सर, माना संख्या क्या है, वो x है, बिकॉज वी डोंट नो, हमें नहीं पता है कि वो संख्या है क्या। तो हमने ले लिया कि संख्या वो x है। अब वो जो संख्या है वो 30% क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब अब हमने संख्या का कितना लेना है, सिर्फ 70%, क्योंकि मैंने कहा था ना टोटल हमेशा हम कितना लेते हैं, 100%। अब हमने 100% में से 30% कम कर दिया है। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने 25% क्या किया था, बढ़ा दिया था, इंक्रीज किया था। अब हमें पे 30% कम हो रहा है, तो अब हमारे पास जो परसेंट आएगा वो आएगा 70%, यानी कि संख्या यानी कि x का जो 70% है वो कितना हो जा रहा है, इसका मतलब 210। तो x इंटू और 70%, जैसे मैंने पहले भी बोला, इक्वल टू 210। जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 210, और यहाँ पे है ये 70/100, तो इधर जाके ये हो जाएगा 100/70। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 70 1 और ये सिंप्लीफाई हो रहा है 3 टाइम्स से, तो 100 3 300, यानी कि जो वो संख्या है जिसका 30% अगर हम कम कर दे रहे हैं, तब वो संख्या कितनी हो जा रही है, 210। यानी कि वो ओरिजिनली वो संख्या क्या थी, 300 थी। ठीक है, फिर हम इसमें से जब उसका 30% कम कर रहे हैं ना, तब जाके वो संख्या हमारी क्या बन रही है, 210 बन रही है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये दिखने में ऐसा लगता है बहुत डिफिकल्ट है, और इनका सोल्यूशन जो है वो उतना ही आसान है। तो ये जो है ना, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए मेथड यही है कि हमने संख्या को क्या ले लेंगे, x, और उसके बाद जितना भी उसका परसेंट दिया है, अगर सीधा परसेंट दिया है तो x का इतना परसेंट, अगर इतना परसेंट बढ़ रहा है तो 100 में उतना ऐड कर देते हैं, और अगर इतना परसेंट कम हो रहा है तो 100 में से इतना परसेंट हम उसको कम कर देते हैं। और जो उसका सोल्यूशन का मेथड है वो क्या है, तीनों क्वेश्चंस का हम देख रहे हैं कि तीनों क्वेश्चन जो है ना वो सेम मेथड से सॉल्व है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, और उन्हें हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। थैंक यू।